नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूं। अंकित भैया। हाँ। जय जिनेन्द्र। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाथे भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं। इनके स्वाध्याय में हमने परंपरा ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम की परंपरा का कल हमने विचार किया था। बहुत सुंदर तरीके से पंडित साहब ने ये सारी परंपरा की बातें की है। इसके बाद असत्य पद रचना का प्रतिषेध है ना, असत्य पद रचना का प्रतिषेध। तो यहाँ पर प्रश्न उठाया कि भाई आपने ये परंपरा कही कि तीर्थंकरों का ये मार्ग है, ये जिन शासन सनातन मार्ग है, अनादि का है, कोई एक व्यक्ति विशेष का मार्ग नहीं है, ये वितरागता का मार्ग है। और ये वितरागता की मार्ग में परंपरा जो हमारी है, तीर्थंकर भगवान, गणधर भगवान, आचार्य भगवान, मुनिराज और फिर ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, तो इस प्रकार से ये मार्ग की परंपरा चलती है। तो यहाँ पर फिर प्रश्न उठाया है पेज नंबर 11 पे कि भाई परंपरा तो आपने कही वो हमारी समझ में आ गई कि ये परंपरा अनादि से चली आ रही है और वितरागता का ही पोषण करने वाली है। परंतु इन परंपरा में ये सत्यार्थ पदों की रचना होती आई, और ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी को ही तो अपने को प्रमाण करना है ना। तो ये सत्यार्थ पदों की ही रचना है, ऐसे हमें कैसे भरोसा हो? क्योंकि कल अक्षा ने भी प्रश्न उठाया था कि भाई छद्मस्त जीव हैं, क्षयक्षम कम होता है, तो हमें कैसे भरोसा होवे कि ये मोक्ष मार्ग प्रमाणक, मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रामाणिक शास्त्र है, प्रमाण शास्त्र प्रमाणिक है, ये हमें कैसे भरोसा हो? तो इस प्रकार की प्रश्न है, यहाँ पर भी उठाया है। अब इसका समाधान मैंने आपको चार्ट भेजा है और उन चार्ट के माध्यम से भी अपन इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले समाधान में एक बिंदु ध्यान में रखना कि असत्यार्थ पदों की जो रचना होती है वो अति तीव्र कषाय के हुए बिना नहीं बनती, है ना। असत्यार्थ पद माने झूठे पद, है ना, झूठी बातें। मिला चार्ट, मिला बेटा, है ना। देखो, असत्यार्थ पद माने झूठी बातें। पहले तो थोड़ा सा यहाँ से देखें, फिर अपन उसमें देखेंगे। असत्यार्थ पदों की रचना यानी झूठे शास्त्र, झूठे पदों की रचना कोई भी व्यक्ति करेगा तो उनको तीव्र कषाय होगी तो ही होगा। अब यहाँ कषाय का मीनिंग समझना। कषाय का मतलब क्रोध करना, गुस्सा करना, है ना, आंखें लाल कर देना, ये यहाँ कषाय की बात नहीं है। यहाँ कषाय माने विपरीत मान्यता। कषाय माने अपने कहना चाहिए कि अपने जो सिद्धांत है, अपने जो वितराग विज्ञानता है, उनके प्रति उस जीव को रुझाव नहीं रहता। माने वो जीव कषाय में रहता है, माने विपरीतता में चलता है। उनको सत्यार्थ पदों में वास्तव में कोई श्रद्धा नहीं रहता। ऐसे तीव्र कषाय जीव होगा, वो व्यक्ति ही असत्यार्थ पदों की रचना करेगा। जो व्यक्ति मंद कषाई है, जो वितरागता के प्रति लगाव रहता है, रुचि रहती है, प्रेम रहता है, धर्म के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति जिस व्यक्ति को प्रीति है, प्रेम है, वो व्यक्ति असत्यार्थ पद की रचना नहीं करेगा। बराबर, इतनी बात समझ में आई। देखो आगे क्या कहते हैं
क्योंकि इसका फल देखना बेटा, क्योंकि जिस असत्य रचना से परंपरा अनेक जीवों का महाबुरा हो। हो, अगर वो व्यक्ति असत्यार्थ पद की रचना करेगा तो एक व्यक्ति का नहीं, अनेक व्यक्ति का महाबुरा होगा। क्यों महाबुरा होगा? क्योंकि ये परंपरा झूठी चलेगी ना फिर, तो झूठी परंपरा में तो सब बातें झूठी सिखाई जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अन्य दर्शन की बात करें तो जैसे ये लोग कहते हैं ना कि भाई हमारे अल्लाह ने कहा है, हमारे अल्लाह ने कहा है, हमारे कुरान में लिखा है कि हिंसा का कार्य करना, ये जो इन तो धर्म मनाते हैं, बकरा ईद जो जो दिन होता है उसको वो धर्म मानते हैं। तो बताओ ये इसका अर्थ इस प्रकार के नहीं है, उनके शास्त्र में भी ऐसा अर्थ नहीं है, फिर भी वो लोग भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वो परंपरा आज तक चली आ रही है, तो वो परंपरा कितनी झूठी हो गई है ना, एक एग्जाम्पल। इसी तरह कोई व्यक्ति वितरागता के मार्ग को छोड़कर अपनी मति कल्पना से झूठे सिद्धांतों का प्ररूपण करे तो ये कहते हैं कि उस व्यक्ति का अकेले का नहीं, अनेक व्यक्तियों का महाबुरा हो। 3 बार महाशब्द लिखा है, आया, अनेक जीवों का महाबुरा हो, एक महाबुरा का शब्द आया, और स्वयं को ऐसी महाहिंसा, स्वयं को भी महाहिंसा का पाप लगेगा। अक्षा बेटा, किसी जीव की चींटी को मार देना, ये तो हिंसा अपने को दिखाई देती है, परंतु ये जो भाव हिंसा है जिससे वास्तव में वितराग विज्ञानता के पे घात लगता है, केवलियों की असाधना होती है, ये भी बहुत बड़ी हिंसा है। आया समझ में? ये महाहिंसा का फल रूप वो जीव कहाँ जाएगा? नरक निगोद में गमन करना पड़े, ऐसा महाविपरीत कार्य। 3 बार महाशब्द आया, ऐसा महाविपरीत कार्य तो क्रोध, मान, माया, लोभ अत्यंत तीव्र होने पर ही होता है। यानी अनंतानुबंधी कषाय होगी तो ही वो व्यक्ति ये काम कर पाएगा, महाविपरीतता में ये काम होगा। किंतु जैन धर्म में तो ऐसा कषायवान होता नहीं है। जिन धर्म में ऐसा कोई व्यक्ति कषायवान नहीं होगा, अगर वो होगा तो वो जैनी नहीं है। अपन कहते ना, जैनी हो सो ऐसा काम करे नहीं, और ऐसा काम करे तो उसको जैनी नहीं माना जाएगा। फिर अपन लेबल वाले जैनी की बात करें तो वो अलग बात हो जाएगी। लेबल लगा ले हुए जैनी हो तो वो तो देखो, हर कोई व्यक्ति कहता है कुल धर्म से जैन धर्म मिल जाता है ना पुण्य के उदय से, तो हर कोई व्यक्ति कहेगा मैं तो जैन हूं। अरे तुम जैन हो, लेकिन तुम्हारा अगर जैनत्व का विचार किया जाए, जैनत्व की गहराई में जाया जाए, तो वो व्यक्ति जैन नहीं निकलेगा। अरे उनका लोक व्यवहार भी इतना ठीक नहीं रहेगा अगर मात्र जैन पने पे गौरव करता हो और अंदर में आचार विचार सदाचार किसी का ठिकाना नहीं हो, देव शास्त्र गुरु के प्रति विश्वास नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो, सच्चे धर्म का कोई अंदर में निर्णय नहीं हो, तो वो व्यक्ति जैन किस काम, मतलब जैन कैसे कहा जाएगा? तो ऐसे यहाँ कहते हैं कि तीव्र कसाय वाला व्यक्ति कभी भी असत्यार्थ पद की रचना नहीं करेगा। ये मालूम, ये 3 शब्द जो दिए ना, महाहिंसा, महाबुरा और ऐसे हिंसा, महाबुरा, और तीसरा शब्द क्या आया? 3 बार जो महाबुरा, महा विपरीत कार्य, और महाहिंसा। तो ये पंडित, इससे पता चलता है कि पंडित साहब के हृदय में सत्यार्थ पद की कितनी अच्छी भावना होगी कि मेरे निमित्त से एक भी शब्द झूठा ना निकल जाए, ऐसी उनकी भावना से पता चलता है। देखो, कोई भी व्यक्ति का हृदय तपासना हो ना, तो वो अपने को कठिन पड़ जाए, मतलब एकदम से कोई व्यक्ति को अपन नहीं वो कर सकते ना, परंतु इनकी लेखनी से पता चलता है, इनकी भावना से पता चलता है, इनके कार्यों से पता चलता है कि वो व्यक्ति की भावना वास्तव में कितनी अच्छी और सुंदर है कि मेरे निमित्त से प्रभु कहीं पर भी झूठी प्ररूपणा न हो जाए। इससे और ज्यादा अच्छा पैमाना क्या होगा इनकी प्रामाणिकता का। आया समझ में? अभी और अपन आगे चार्ट के माध्यम से चलेंगे। यहां तक बात समझ में आई? एक बात समझ में आई, तीव्र कषाय होगा वो ही असत्यार्थ पद की रचना करेगा। और कषाय का मीनिंग विपरीतता, चित्त में विपरीतता चलती हो, अंदर का अभिप्राय गलत हो, आगम की परंपरा का उस व्यक्ति को प्रॉपर ध्यान नहीं हो, वो व्यक्ति वास्तव में तीव्र कषाय है। उनको कुछ होश ही नहीं है कि वितरागता का मार्ग किसे कहते हैं, वितरागता का क्या स्वरूप होता है। सर्वज्ञ भगवान
क्या चीज है, ये कोई चीज का ज्ञान नहीं हो तो वो अपनी कल्पना से झूठे सिद्धांत रख देगा, तो उससे वो जीव का मार्ग आगे नहीं बढ़ पाएगा, या तो वो जैन धर्म में ऐसे कषायवान होते नहीं है। पंडित साहब ने ऐसी भावना व्यक्त की। अब देखो, इसमें अपन चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि ये जिन शासन का प्रवाह, ये जिन शासन का प्रवाह कैसे चलता आ रहा है। तो इसमें बताया तीर्थंकर सर्वज्ञ वीतरागी, निकाला आपने? हाँ दीदी। है ना, ये जिन शासन का प्रवाह, इसके बाद का जो पैरा है ना, इसके बाद का पैराग्राफ, इसमें ये वाली बात आई है कि ये जिन शासन का प्रवाह तीर्थंकरों से चला आता है। तो ये तीर्थंकर कब से हैं? अनादि से हैं। ये सर्वज्ञ वितरागी कब से हैं? बोले अनादि से हैं, प्रवाह क्रम की अपेक्षा से। पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति की अपेक्षा से कहेंगे तो महावीर भगवान को, आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की शुरुआत कब हुई, तो वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात अलग हो जाएगी। पर प्रवाह कब से चला आ रहा है? अनादि से चला आ रहा है। ये जिन शासन का प्रवाह कभी रुका नहीं है, रुकेगा भी नहीं। इस तरह का ये जिन शासन के प्रवाह में तीर्थंकर और सर्वज्ञ वितरागी भगवान है। अब यहाँ पर अपने को ये बात को सिद्ध करना है ना, तो यहाँ मैंने चार्ट में आपको इस तरह से समझाया है कि व्यक्ति झूठ बोलता है तो दो कारण से, व्यक्ति झूठ बोलता है तो दो कारण से, या तो राग द्वेष से झूठ बोलेगा या फिर अज्ञानता से झूठ बोलेगा। क्योंकि अपने को ये ग्रंथ की प्रामाणिकता सिद्ध करनी है ना गिरीश भाई, प्रामाणिकता सिद्ध करना है ना, तो सबसे पहले यहाँ जिन शासन का प्रवाह जो चला आ रहा है तीर्थंकर सर्वज्ञ वितरागी भगवान के माध्यम से। पर फिर यहाँ अपन ऐसी दो एरो करके मैंने नोट करा कि भाई व्यक्ति झूठ बोलता है तो दो कारण से, या तो वो व्यक्ति राग द्वेष से झूठ बोलेगा या फिर वो अज्ञानता से झूठ बोलेगा। अब आप मुझे बताना, तीर्थंकर भगवान रागी द्वेषी हैं कि वितरागी? वितरागी। वितरागी है, तो झूठ बोलने का कोई सवाल ही नहीं है। काश्मीरा बेन, तीर्थंकर भगवान अज्ञानी है कि पूर्ण ज्ञानी? काश्मीरा बेन, अनम्यूट करो पहला। अच्छा, है ना? पूर्ण ज्ञानी है दीदी, पूर्ण ज्ञानी है। पूर्ण ज्ञानी है ना, केवल ज्ञान वर्तता है तो पूर्ण ज्ञानी है। तो यहाँ जो झूठ बोलने की बात है ना, तो इसमें राग द्वेष के कारण जो झूठ बोला जाता है, तो सर्वज्ञ भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ भगवान वितरागी हैं। सर्वज्ञ भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ भगवान पूर्ण केवल ज्ञानी है। तो देखो नीचे लिखा है, राग द्वेष किसको नहीं होता? तो सर्वज्ञ वितरागी को नहीं होता, गणधर आचार्य आदि को नहीं होता, और साधु मुनिराजों को भी नहीं होता। तो गणधर भगवान और आचार्य भी वास्तव में देखा जाए तो वितरागता का लेवल इनका भी बहुत ऊंचा है। आया समझ में? वो भी राग द्वेष और झूठ बोलने का वहां भी कोई कारण नहीं बनता। और साधु मुनिराज, वो भी वास्तव में देखा जाए तो साधु मुनिराज की भी इतनी अच्छी प्रवृत्ति और इतना मंद कषाय होता है कि वो भी झूठ बोलने का कोई कारण नहीं बनता। तीन कसाई चौकड़ी के अभाव वाले, प्रचुर स्वसंवेदन में विचरण करने वाले वीतरागी मुनिराज को भी झूठ बोलने का कोई कारण नहीं बनता। यहाँ तक समझ में आया प्रॉपर? जी बराबर। अब देखो, गृहस्थ भी ग्रंथ बना सकते हैं। चार्ट में देखना, गृहस्थ भी ग्रंथ बना सकते हैं। ये टोडामल साहब तो गृहस्थ है ना। अब इसमें दो एरो करा है, एक सच्चे श्रद्धानी और एक होता है अश्रद्धानी। सच्चे श्रद्धानी माने जिसकी मंद कषाय है, जो वास्तव में देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, जो व्यक्ति को वास्तव में सत्यार्थ पद का महिमा है, अपने आगम की, अपनी परंपरा की जिनके चित्त में महिमा बैठी हुई है, वो व्यक्ति कभी भी झूठे पदों की रचना नहीं करेगा। और अश्रद्धानी व्यक्ति कौन है? मूर्ख है, भोला जीव है, अविवेकी है, वो व्यक्ति नहीं बना पाएगा। वो व्यक्ति सत्यार्थ पद की रचना नहीं कर पाएगा। बराबर। देखो इसमें आया, ये दूसरा पैरा जो है ना, इसमें पूरी बात आ गई कि प्रथम मूल उपदेश दाता तो तीर्थंकर केवली, सो तो सर्वथा मोह के नाश से सर्व कसायों से रहित हैं। फिर उसके ग्रंथकर्ता गणधर देव आचार्य, उनका भी मोह मंदक उदय है, तो सर्व बाह्य आभ्यंतर परिग्रह को त्याग कर महामंद कसाई हुए हैं।
उनके उस मंद कसाय के कारण किंचित शुभ उपयोग की ही प्रवृत्ति पाई जाती है और कुछ प्रयोजन ही नहीं है। तथा श्रद्धानी गृहस्थ भी कोई ग्रंथ बनाते हैं, वे भी तीव्र कसाई नहीं होते। ये बात को ध्यान में लेना कि जो ग्रंथ बनाते हैं वो तीव्र कसाई नहीं होंगे। आप समझना इस बात को, तीव्र कसाई वाले व्यक्ति को तो देव शास्त्र गुरु की रुचि नहीं होती, उनका श्रद्धान नहीं होता। ग्रंथ बनाने की बात तो बहुत बड़ी बात है। यदि उनके तीव्र कसाय हो तो सर्व कसायों का जिस प्रकार से नाश करने वाला जो जैन धर्म, उसमें रुचि कैसे होती? जैन धर्म के प्रति रुचि कैसे होगी भाई? अगर वो व्यक्ति सत्यार्थ पद की रचना करता है, इसका मतलब वो जैन धर्म का श्रद्धानी है, सच्चा श्रद्धानी है, देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान है और आगम की परंपरा का उसको प्रॉपर ज्ञान है और सत्यार्थ पद की उसको बहुत चित्त में महिमा है। वो ही व्यक्ति ये ग्रंथ को बना पाएगा। इसमें ये टोडर मल्दी साहिब शामिल है, बराबर। अथवा जो कोई मोह के उदय से अन्य कार्यों द्वारा कसाय का पोषण करता है तो करो। आया समझ में? कोई व्यक्ति ऐसा हो कि नहीं नहीं हमको तो ये ऐसा लिखना है, हमको तो ऐसा करना है, तो करो भाई, वो तुम्हारी कसाई थे, तुम करोगे। परंतु जिन आज्ञा भंग करके अपनी कसाई का पोषण करे तो जैनी पना नहीं रहता। वाह प्रभु वाह, क्या गजब का वर्ड लिख दिया कि कोई व्यक्ति जिन आज्ञा का भंग करेगा। देखो सुनो ध्यान से, तीव्र कसाय में सत्य बात तो आएगी नहीं, झूठी बातें लिखी जाएगी और झूठी बातों के कारण क्या होगा? जिनाज्ञा का भंग होगा। जिनेंद्र भगवान की ये आज्ञा नहीं है कि राग में धर्म मानना, हिंसा में धर्म बताना, विषय कसाई की पुष्टि कराना, ये बिल्कुल नहीं है जिन धर्म में। और ऐसी जिनाज्ञा का कोई भंग करेगा और अपनी कसाई का कोई पोषण करेगा तो उस व्यक्ति का जैनी पना नहीं रहेगा, वो वास्तव में जैनी कहलाएगा ही नहीं। भले वो अपने मुख से कहता हो, लेकिन मोक्ष मार्ग में उसको जैनी पने का लेबल नहीं मिल सकता। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई प्रॉपर? जी ठीक है। अब देखो, ये एक बात हो गई। इस प्रकार इसमें देखना, शास्त्र में इस प्रकार जिन धर्म में ऐसा तीव्र कसाई कोई नहीं होता जो असत्य पदों की रचना करके पर का और अपना पर्याय पर्याय में बुरा करे, यानी जन्म जन्म में बुरा करे, ऐसा व्यक्ति तो जैन धर्म में कोई नहीं होता। अगर सच्चा जैनी की बात है, अगर वैसा लेबल लगाने वाले जैनी हो तो वो तो बोलते ना, पत्थर की नाव क्या करती है? बोलो। डूब जाते हैं। खुद भी डूबती है और उसमें बैठने वाले व्यक्ति को भी डुबाती है। इसी तरह का कोई व्यक्ति हो तो उसकी यहाँ पर बात नहीं करना चाहिए। देखो, अब प्रश्न उठाया, ये वाली बात हो गई। ये झूठ बोलने का दो कारण, राग द्वेष और अज्ञानता। तो राग द्वेष वाली वितरकता की बात की यहाँ बात कर दी। अब फिर प्रश्न उठाया कि भाई यदि कोई जैनाभाषी तीव्र कसाई होकर असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्रों में मिलाए और फिर उसकी परंपरा चलती रहे तो क्या किया जाए? प्रश्न समझ में आया प्रेमलता जी? क्या कहते हैं? अगर कोई जैनाभाषी तीव्र कसाई, जैनाभाषी माने जैन नहीं है परंतु जैन का आभास, जैन नहीं है परंतु जैन का आभास जिसमें मिलता है, माने देखा जाता है, उसको कहेंगे जैनाभाषी। ऐसे तीव्र कसाई होकर, एग्जाम्पल से अपन दे ना कि कोई व्यक्ति ये कहे कि ये मेरी पत्नी नहीं है परंतु पत्नी जैसी लगती है, मेरी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी जैसी लगती है, तो लगती है तो वो तो ठीक है कि पत्नी नहीं है, पत्नी जैसी लगती है। पर कोई व्यक्ति गधे को पत्नी कहेगा क्या? नहीं कहेगा ना। तो इस तरह से जैनाभाषी जो है वो जैनाभाषी जैन जैसा उनको लगता है परंतु वो जैनाभाषी नहीं है, वो तो तीव्र कसाई है। यहाँ पर ये कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति अगर जैनाभाषी होकर के असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्र में अगर मिलाए और उनकी परंपरा चलती रहे तो क्या किया जाए? कोई व्यक्ति बहुत तीव्र कसाय में आया, जैनाभाषी हो गया और वो व्यक्ति असत्यार्थ पद को मिलाए और ये परंपरा को आगे चलाए तो क्या किया जाए? प्रश्न बहुत अच्छा उठाया है। अब इसका उत्तर देखो। जैसे कोई सच्चे मोतियों को गहने में झूठे मोती मिला दे, सच्चा मोती और झूठा मोती, आपके डायमंड का हीरा होता है और एक दूसरा होता है, वो क्या कहते हैं, इमिटेशन, अमेरिकन डायमंड। अमेरिकन डायमंड।
तो इन दोनों में फर्क किसको मालूम पड़ेगा सुनीता जी? जौहरी को। हाँ, जो पारखी होगा, जो जवेरी होगा, उसको मालूम पड़ जाएगा सच्चा हीरा कौन सा और झूठा हीरा कौन सा। यहाँ मोतियों की बात ली है कि सच्चा मोती कौन सा और झूठा मोती कौन सा है। तो ये किसको मालूम पड़ेगा कि भाई जिस व्यक्ति ने सच्चे मोती को पहचाना होगा। यहाँ लिखा ना कि कोई झूठा मोती मिला दे परंतु झलक नहीं मिलती। झलक नहीं मिलती मतलब वो वो जो सच्चा मोती होता है उसकी झलक अलग होती है और झूठे मोती की झलक अलग होती है। बराबर, इसलिए परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है। परीक्षा अपने को करना चाहिए। मालूम कृपाणु देव ने भी लिखा है, जिसके पास धर्म मांगो उनकी परीक्षा करना। और ये टोडरमल जी साहब भी कहते हैं कि परीक्षा करेगा तो पता चल जाएगा कि ये झूठा है कि सच्चा है और असत्यार्थ पद की रचना की होगी और वो झूठा होगा। तो देखो आगे कहते हैं, कोई भोला ही वही मोती के नाम से ठगा जाता है। कोई भोला जी होगा, अज्ञानी होगा, अविवेकी होगा, वो ठगा जाएगा, परंतु उसकी परंपरा भी नहीं चलती। उनकी परंपरा ज्यादा नहीं चलेगी, अरे उसके बाद वो सच्चा सत्यार्थ सद्धानी आ जाएगा, वो उनकी परंपरा को नहीं चलने देगा। ये बात भी आप समझना। जैसे गुरुदेव श्री आए, अपने गुरुदेव श्री आए, ये परंपरा चलने दी, क्रियाकांड में धर्म मानना, शुभ भाव में धर्म मानना है, ये नहीं चलने दिया गुरुदेव श्री ने। और बहुत अच्छे तरीके से 8 लाख व्यक्तियों को जिन्होंने सत्य मार्ग का उद्घाटन कराया, सत्य मार्ग का बोध कराया। आया समझ में? तो देखो, शीघ्र ही कोई झूठे मोतियों का निषेध करता है, ये परंपरा चलने नहीं देता और तत्काल वो झूठे मोतियों का निषेध करेगा। ये तो दृष्टांत दिया। उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदों के समूह रूप जैन शास्त्र में असत्यार्थ पद मिलाए, परंतु जैन शास्त्रों के पदों में तो कसाई मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। ये दो शब्द को बहुत ध्यान से सुनना कि वितरागता का मार्ग, ये जैन धर्म का मार्ग, ये किसके लिए है? कसाई मिटाने के लिए और अपना लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। कसाई को मिटाओ और लौकिक कार्य को घटाओ। देखो आज जो अपन एक नजर करें ना गिरीश भाई, आज अभी अपनी समाज में दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, जो व्यक्ति अपनी कसाई मिटाने का लक्ष्य नहीं रखता, वितरागता का लक्ष्य नहीं रखता, वो व्यक्ति लौकिक प्रयोजन में पड़ जाता है। लौकिक प्रयोजन का मतलब समझ में आया? लौकिक प्रयोजन का मतलब ये है, वो व्यक्ति के पास बाहर का वेश ले लिया और उन व्यक्ति के पास अगर कोई भोले भक्त पहुंच गए ना, तो वो ये कहेंगे आप नमोकार मंत्र पढ़ो तो आपका तबीयत ठीक हो जाएगी, आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे, आपके घर में संपत्ति आ जाएगी, भक्तामर का पाठ पढ़ो तो आपके घर में शांति हो जाएगी, इत्यादि इत्यादि अनेक बातें लौकिक कार्य का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए आज के समय में भी देखा जाता है। लेकिन यहाँ टोडरमल जी साहब कहते हैं, हमारे जो सिद्धांत है, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारा जो वितरागता का मार्ग है, वो किसके लिए है? दो चीज, कसाई मिटाने के लिए और लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। बोलो, आज आप लोगों को भी ध्यान से सुनना काश्मीरा बेन, आज आप लोगों को भी निवृत्ति लेकर के ऐसा मन करता है ना कि हम जल्दी से अपनी आत्म साधना में लग जाए। बोलो काश्मीरा बेन। हाँ दीदी, हाँ करता है ना मन, ऐसा हाँ। लगता है ना कि प्रभु अब ये संसार नहीं चाहिए, अब ये राग द्वेष नहीं चाहिए, अब ये अज्ञानता नहीं चाहिए, अब ये 5 इंद्रिय के विषय भोग नहीं चाहिए, ऐसा मन करता है ना अपना। तो विचार करो कि जो व्यक्ति अपना वेश लेकर के बैठा हो, इस मार्ग में जो व्यक्ति आया हो और वो कसाई को घटाए नहीं और लौकिक प्रयोजन को ही सिद्ध करता रहे, तो टोडरमल जी साहब ये कहते हैं कि भाई वो व्यक्ति तो सत्यार्थ मार्ग में नहीं चल सकता। देखो, और उस पापी ने, वो पापी माने जैनाभासी, जो असत्यार्थ पद मिलाए हैं, ये जैनाभासी ने जो असत्यार्थ पद को मिलाया है, उनमें कसाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। बताओ, अब किसी व्यक्तिगत बात अपन नहीं करते भाई, अपने को वो भी नहीं है, ऐसा कोई अपना इरादा भी नहीं है, लेकिन हम बच जाए। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, अपन बच जाए। अरे कहीं आग लगी है तो अपन उस आग में न पड़ जाए, अपन उस आग में न चले जाए, इसीलिए अपने को बचाओ।
देखो भाई, जिस व्यक्ति को अपना हित करना हो ना, वो जगत की ओर दृष्टि करेगा तो कभी नहीं बच पाएगा। और हमको ऐसा कोई वो भी नहीं है कि हम दूसरों को सुधारें, दूसरों को समझाएं, ये तो बिल्कुल अपने चित्त में नहीं रखना चाहिए। परंतु अपना प्रयोजन सिद्ध करना हो तो ऐसे असत्यार्थ पदों की न रचना हो हमसे, जिनाज्ञा विरुद्ध कोई कार्य न हो, जिन परंपरा जिस तरह से चलती है इस तरह से ही अपना कार्य हो, ऐसी भावना अपने को रखना चाहिए। अब यहाँ जो पापी व्यक्ति लौकिक कार्य साधने का जिसका प्रयोजन है, तो इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता। ये सत्यार्थ पद में तो ऐसा प्रयोजन है ही नहीं, वहां तो सीधी वितरागता की बातें हैं, सीधा वितरागता का मार्ग बताया गया है। वहां लौकिक कार्य और कसाई की पुष्टि तो बिल्कुल नहीं होगी, ये बिल्कुल टोडरमल साहब दावे के साथ कहते हैं। इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं, कोई मूर्ख हो वही जैन शास्त्र के नाम से ठगा जाता है तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। शीघ्र ही कोई उन असत्यार्थ पदों का निषेध करता है। अब चार्ट में देखो, ये जैन शासन का प्रवाह मैंने जो लिखा है ना, इसमें नीचे अभी बात आएगी ये वाली। अब प्रश्न करेंगे। दूसरी बात यह है कि ऐसे तीव्र कसाई जैनाभास यहाँ इस निकृष्ट काल में ही होते हैं। ये वाला दूसरा पैरा समझ में आया? मोतियों का दृष्टांत देकर के झूठा मोती सच्चा मोती को लेकर के प्रयोजन की बात बताई और सत्यार्थ पद की बात बताई और सच्चा शास्त्र को लिखने वाला और असत्यार्थ पद की बात करने वाला व्यक्ति तीव्र कसाई होगा, लौकिक कार्य को साधेगा, उनका लौकिक प्रयोजन होगा। परंतु जो सच्चा पारखी होगा ये परंपरा को नहीं चलने देगा। कोई भोला जीव आकर के ये इनको चलाएगा तो इनकी ज्यादा लंबी परंपरा नहीं चलेगी। यहां तक बात समझ में आई? बोलो जी दीदी। हाँ, है ना? ये बात तो समझ में बिल्कुल सीधी सिंपल बात है कि वितरागता के मार्ग में सत्यार्थ पद ही चलेंगे, असत्य पद की रचना नहीं चलती, तीव्र कसाई होगा। इसमें दूसरी बात कही जैनाभासी की, तो जैन का आभास लेकर के बैठा हुआ है परंतु है वो तीव्र कसाई में। वो व्यक्ति भी सच्चे मोती के बदले झूठी मोती उसमें घुसा दे और अपनी चलाए तो उनकी परंपरा लंबी नहीं चलेगी। फिर कोई सच्चा व्यक्ति आएगा, उसकी परंपरा का लोप कर देगा और सत्य मार्ग की निरूपणा करेगा। अब आगे देखो, दूसरी बात यह है, फिर अपन चार्ट में चलेंगे। ऐसे तीव्र कसाई जैनाभास यहाँ इस निकृष्ट काल में ही होते हैं। उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत हैं, उनमें तो ऐसे होते नहीं। इसलिए जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पदों की परंपरा नहीं चलती, ऐसा निश्चय करना। अब सुनो ध्यान से, ये जो है ना जैन शासन का प्रवाह, तो इसमें उत्कृष्ट काल और निकृष्ट काल ये दो चीज लिखी है। उत्तम क्षेत्र और उत्तम काल। उत्तम क्षेत्र 160 विदेह क्षेत्र की कर्म भूमिया, वो जो 32 है ना विजय, और उसमें 5-5 तीर्थंकर 32 में, तो 160 और 5 भरत की और 5 ऐरावत की, ऐसे 170 पवित्र भूमि है। उसमें बिना मिलावट नहीं होती है ना, उसमें मिलावट नहीं होती। यानी वो ऐसी जगह मतलब ऐसी भूमियां हैं कि वहां पर तीर्थंकरों का ही परंपराएं चलती है और उस उत्कृष्ट काल में इस प्रकार की कोई मिलावट नहीं मिलती। कैसा होता है? निर्दोष प्रचार प्रसार ही होता है। बराबर? अक्षा बेटा, आपको ये बात समझ में आ रही है? आ रही है थोड़ी दीदी, थोड़ी आ रही है। हाँ हाँ, ये अभी हाँ, जो करा है इससे पहले सब समझ में आ रहा था। आया ना? ये जो अब वो 160 बता रहे हैं 170 जो वो बता रहे ना, वो नहीं आ रही है थोड़ी। कौन सी बात? ये अभी जो बताया ना 170 पवित्र भूमियां हाँ, होती हैं, ये ऐसा है, वो महाविद्य क्षेत्र है ना, तो वहां पर 32 विजय है। वो थोड़ा भूगोल का विषय है। 32 विजय है और वो 32 विजय में 5-5 तीर्थंकर तो 160 हो जाते हैं और 10 है 5 भरत के और 5 ऐरावत के। ये सारी विदेह क्षेत्र की कर्म भूमियां हैं। तो इस प्रकार से 170 पवित्र भूमि मानी जाती है, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती और निर्दोष प्रचार प्रसार वहां पर होता रहता है। तो फिर एक दीदी मिनट, महान में ही हाँ? आएगा भरत और ऐरावत। भरत और महान ऐरावत में जब उत्कृष्ट काल होता है ना, यहाँ अजितनाथ भगवान के समय में, अजितनाथ भगवान के समय में यहाँ पर अजितनाथ भगवान का जब समय चला था
तब यहाँ पर भी तीर्थंकर होते हैं। जैसे आज तीर्थंकर नहीं है, परंतु जब यहाँ तीर्थंकर का काल चलता है तो उस समय में यहाँ तीर्थंकर होते हैं। तो 5 भरत और 5 ऐरावत, ऐसे ये 10 क्षेत्र की भूमि होती है और वहां की 160 भूमि होती है। इस तरह से 170 बनते हैं। वहां सारे के सारे निर्दोष अलग विचार है, प्रसार होता है। महाविद्यालय अलग है, भरत और एरावत क्षेत्र अलग है, तो भरत एरावत क्षेत्र किधर होगा? भरत और ऐरावत में, अच्छा सुनो ना, जब यहाँ पर तीर्थंकर का योग होगा तो वो पवित्र भूमि मानी जाएगी कि नहीं? हाँ जी, मानी जाएगी। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं कि तब भी देखो अभी अवसर पीढ़ी काल चल रहा है ना, तो इसलिए अपने यहाँ ये सारी ये बोला ना इन्होंने कि निकृष्ट काल में होता है। तो ये अपना जो काल चल रहा है ना, ये असंख्यात क्या बोलते असंख्यात कल्प काल बीतने बाद ऐसा निकृष्ट काल आया है, हुंडा अवसर पीढ़ी काल, जिसमें ये सारी गड़बड़ें चल रही है। वरना ये कोई गड़बड़ नहीं चल सकती अगर उत्कृष्ट काल होता तो। और उसमें भी जब तीर्थंकर होते हैं तब नहीं चलती। अब तीर्थंकर नहीं है तो ये जो 5वां आरा, 6वें आरे में तो खैर धर्म नहीं है, और अभी जो ये गड़बड़ी चल रही है ना, ये ऐसे निकृष्ट काल में, हुंडा अवसर पीढ़ी काल में ये गड़बड़े चलती है। वरना तो तीर्थंकरों का ही प्रवाह चलता रहता है। आया समझ में? अब देखो आगे क्या कहते हैं, प्रश्न उठाया कि भाई कसायों से तो असत्यार्थ पद न मिला है, परंतु ग्रंथ करने वालों को क्षयोपशम ज्ञान है। ये जो अक्षा ने प्रश्न उठाया था ये फिर से आया, इसलिए कोई अन्यथा अर्थ भाषित हो उसमें असत्यार्थ पद मिला है, उसकी तो परंपरा चले। कोई व्यक्ति असत्यार्थ पद नहीं मिलाता, पर क्या करे, क्षयोपशम तो व्यक्ति का कम रहता है ना, तो क्षयोपशम के कारण, कम क्षयोपशम के कारण उनका मंद क्षयोपशम हो अगर, और वो व्यक्ति ने अन्यथा कोई अर्थ लिख दिया हो तो उसमें असत्यार्थ पद मिल गया, तो उनकी तो परंपरा फिर चलेगी कि नहीं चलेगी? तो इसके लिए आप चार्ट निकालिए। देखो ये निकृष्ट काल वाला समझ में आया। निकृष्ट काल में यहाँ 2 लगाया, एक पारखी होगा, वह झूठी परंपरा नहीं चलने देगा। क्यों? कि उनकी झलक नहीं मिलती। झलक नहीं मिलती माने प्रयोजन नहीं दिखता है ना, तो समझ में आ जाएगा कि ये बातें झूठी है। और भोले जीव अविवेकी है, वो ठगा जाएगा। पर आगे वाला मूर्ख नहीं है, आगे वाला मूर्ख वो जरूरी नहीं है, तो आगे वाला व्यक्ति उनकी परंपरा को नहीं चलने देगा, झूठी परंपरा नहीं चलेगी, उनका असत्यार्थ पद मिट जाएगा, फिर से वो व्यक्ति का उजागर होगा और सब जीवों को सच्चे धर्म का श्रद्धानी कराएगा। अब अज्ञानता की बात आई, ये राग द्वेष वाला चैप्टर पूरा हो गया। झूठ 2 कारण से बोलते थे ना, ये आगे पहले आया था ना चैप्टर में अपने चार्ट में, कि झूठ 2 कारण से बोला जाता है। कौन से 2 कारण? पंकज भाई हैं? नहीं, कौन से 2 कारण झूठ बोलने का? राग द्वेष और अज्ञानता। हाँ, राग द्वेष और अज्ञान। तो राग द्वेष वाली बात पूरी हो गई। हमारे तीर्थंकर भगवान वितरागी हैं, उनकी परंपरा में गणधर आचार्य मुनिराज सभी वितरागी हैं, सच्चे गृहस्थ भी हैं, वो भी वितरागी हैं, बराबर, ये बात पूरी हो गई। अब अज्ञानता वाला चैप्टर उठा कि भाई कोई जीव का क्षयोपशम कम हो और वो व्यक्ति अगर इसमें कोई झूठी बात रख दे तो फिर उसका क्या किया जाए। तो अज्ञानता के नीचे देखना, अज्ञान 2 प्रकार का, एक क्षयोपशम अज्ञान और एक औदयिक अज्ञान। ध्यान से सुनना, एक क्षयोपशम अज्ञान और एक औदयिक अज्ञान। क्षयोपशम अज्ञान माने विपरीत ज्ञान, जो विपरीत ज्ञान होगा, मिथ्या ज्ञान होगा, उसको कहते हैं क्षयोपशम अज्ञान। मालूम, वो पहला और दूसरे गुणस्थान में होता है। पहला मिथ्यात्व गुणस्थान और दूसरा गुणस्थान जो है ना, इन 2 गुणस्थान में होता है, बराबर। ये अज्ञान कितने गुणस्थान में होता है? तो बोले 2 गुणस्थान में, पहला गुणस्थान और दूसरा गुणस्थान। तो इसमें क्या होता है, 6 द्रव्य का सच्चा श्रद्धान नहीं होता, 7 तत्व का सच्चा श्रद्धान नहीं होता, उनको सम्यक ज्ञान नहीं होता, इसीलिए ऐसा हो सकता है, परंतु असत्यता का अवसर नहीं हो। असत्यता का अवसर नहीं हो माने इसमें झूठी बातें नहीं चलेगी, परंतु अभी पूरी बात को सुनना,
परंतु इसमें ये बताया है जिसको आगम का ज्ञान बराबर होगा, जिनेंद्र भगवान की परंपरा का ज्ञान पूरा अच्छी तरह से होगा, वो व्यक्ति ऐसा अज्ञान नहीं चलाएगा और वो व्यक्ति ऐसे असत्यार्थ पदों की रचना नहीं करेगा। ठीक है, एक बात। अब इधर देखो, औदयिक ज्ञान। औदयिक ज्ञान किसको कहते हैं? जो व्यक्ति नहीं जानता है किसी पर्टिकुलर मामले में। जैसे यहाँ लिखा है मेरू पर्वत कितना है? अंकित बेटा, मेरू पर्वत कितना है? 1,00,000 योजन का, बराबर। मेरू पर्वत 1,00,000 योजन का, और कदाचित किसी व्यक्ति ने कह दिया कि वो तो 1,000 योजन का है, तो इसमें कहते हैं कि कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अप्रयोजन भूत ज्ञान है। प्रयोजन भूत ज्ञान में गलती नहीं चलेगी। अप्रयोजन भूत में 1,00,000 का 1,000 कह दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दुखदायक नहीं है। और वो कितने गुणस्थान तक रह सकता है औदयिक ज्ञान? 1 से 12 गुणस्थान तक। अक्षा बेटा, आया समझ में? हाँ। देखो मैं बताऊं आपको कि आपको पर्टिकुलर कोई चीज का ज्ञान प्रॉपर नहीं है, और वो चीज का प्रॉपर ज्ञान नहीं है तो आपका काम उससे रुकेगा नहीं। ठीक है, वो जो आपका जो लक्ष्य है उसमें वो काम रुकेगा नहीं। तो ज्यादा कोई जरूरी नहीं है कि हमको इसका प्रॉपर ज्ञान इतना होना ही चाहिए। ठीक है, परंतु 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 ये कह रहे हैं कि भाई वितराग मार्ग के परंपरा की और आगम के प्रॉपर ज्ञान की आपको जरूर अवश्य उनका ज्ञान होना चाहिए। जैसे 1,00,000 योजन का मेरू पर्वत है और मैंने 1,000 योजन कह दिया तो उसमें क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु आप 7 तत्व में, 6 द्रव्य में, द्रव्य गुण पर्याय में, ये आपको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। आगम की परंपरा का, वितरागता का, सर्वज्ञता का, ये सारा प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। इसमें अगर गड़बड़ी हो जाएगी तो आप सत्य मार्ग का प्ररूपण नहीं कर पाओगे। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। आया समझ में? तो ये टोडरमल साहब की जो बात आई ना, देखो अब अपन यहाँ से पढ़ते हैं, इसका आंसर क्या देते हैं। देखो समाधान, पेज नंबर 13। मूल ग्रंथ कर्ता तो गणधर देव हैं, वे स्वयं 4 ज्ञान के धारक हैं और साक्षात केवली का दिव्य ध्वनि उपदेश सुनते हैं, उसके अतिशय से सत्यार्थ ही भाषित होता है। ये भगवान की जो वाणी है ना, भगवान की वाणी में हमेशा सत्य बात ही आती है, झूठी बात कभी भी भगवान की वाणी में नहीं आती। क्यों नहीं आती झूठी बात काश्मीरा बहन? क्यों नहीं आएगी भगवान की वाणी में झूठी बात? भगवान वितरागी हो गए, केवल हाँ, भगवान वितरागी हो गए और भगवान सर्वज्ञ हो गए। तो झूठ 2 कारण से बोला जाता है, या तो राग द्वेष से या तो अज्ञानता से। इसीलिए भगवान के ग्रंथ सही है, अरे भगवान की वाणी सही है और उसी ही के अनुसार ग्रंथ बनाते हैं। इसलिए उन ग्रंथों में तो असत्यार्थ पद कैसे झूठे गूंथे जाएं, है ना। भगवान की वाणी के अनुसार जो ग्रंथ बनते हैं, जो आचार्य गणधर भगवान द्वादशांग का ज्ञान अपने ज्ञान में बैठा लेते हैं और फिर आचार्य उनको गूंथते हैं, ग्रंथ को गूंथते हैं, तो वो भी गलत नहीं करेंगे। तथा जो अन्य आचार्य आदि ग्रंथ बनाते हैं वे भी यथा योग्य सम्यक ज्ञान के धारक हैं, है ना। उनको भी सम्यक ज्ञान का पता है, यानी आगम की परंपरा को भी जानते हैं और वो स्वयं वितरागी है अमुक अंश में, है ना। पूर्ण वितरागी नहीं है परंतु 3 कसय चौकड़ी के अभाव वाले हैं, तो वो भी गलत नहीं करेंगे। और वे मूल ग्रंथों की परंपरा से ग्रंथ बनाते हैं। ये हमारी परंपरा ग्रंथों की इस तरह से चलती है। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि जिन पदों का स्वयं को ज्ञान न हो उनकी तो वे रचना करते नहीं। अब देखो, जिस मामले में मुझे पता नहीं है, जैसे मुझे कोई कहे कि आप सीए कैसे पढ़ा जाता है, सीए के मामले में आप बताओ, तो मैं तो चुप हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे सीए के मामले में कुछ पता ही नहीं है, तो मैं कैसे बताऊंगी। इस तरह कोई व्यक्ति जिस मामले में उसको प्रॉपर ज्ञान नहीं है ना, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उसकी रचना ही नहीं करेगा। और जिन पदों का ज्ञान होगा उन्हें सम्यक ज्ञान प्रमाण से ठीक गूंथते हैं। जिस मामले में उनकी मास्टरी है, उनको प्रॉपर ज्ञान है, तो व्यक्ति अच्छे से उस शास्त्र को गूंथ लेगा।
इसलिए प्रथम तो ऐसी सावधानी में असत्यार्थ पद घूटे जाते नहीं, और कदाचित स्वयं को पूर्व ग्रंथों के पदों का अर्थ अन्यथा ही भाषित हो तथा अपनी प्रमाणता में भी उसी प्रकार आ जाए तो उसका कुछ सारा वश नहीं है। अगर कदाचित ग्रंथ लिखते लिखते कोई ऐसी बात आ जाए तो बोलते वो मायने नहीं लगती, परंतु ऐसा किसी को ही भाषित होता है, सब ही को तो नहीं। इसलिए जिन्हें सत्यार्थ भाषित हुआ हो वे उसका निषेध करके परंपरा नहीं चलते देते। कदाचित कोई व्यक्ति ने जरा मरा सी गलती कर भी ली हो ना, तो वो परंपरा आगे नहीं चलेगी, क्योंकि उनके बाद जो भी व्यक्ति होगा वो सत्यार्थ पद का ही प्ररूपण करेगा, असत्यार्थ का नहीं करेगा। अब फिर कहते हैं पुनश्च इतना जानना कि जिनको अन्यथा जानने से जीव का बुरा हो, ऐसे देव गुरु धर्मादि तथा जीव अजीवादिक तत्वों को तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानते ही नहीं, इनका तो जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध कथन है। और जिनको भ्रम से अन्यथा जानने पर भी जिन आज्ञा मानने से जीव का बुरा न हो, ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ हैं, उनमें से किसी को कोई अन्यथा प्रमाणता में लाए तो भी उसका विशेष दोष नहीं है। ये औदैहिक अज्ञान वाली बात, मेरू पर्वत लाख योजन का है और कोई 1000 योजन का लिख दे तो उसमें ज्यादा कोई दोष नहीं है। मूल बात तो सारे सार तो ये निकल करके आया कि कोई भी व्यक्ति अगर इस मार्ग की परंपरा का ज्ञान है, उनको सम्यक ज्ञान है, वितरागता में आगे बढ़ना चाहता है, मंद कसाई जीव है, सत्यार्थ मार्ग का निरूपण करता है, वे व्यक्ति कभी भी असत्यार्थ की निरूपणा नहीं करेगा, झूठे शास्त्र वो नहीं चलाएगा। तो टोडरमल जी साहब ने जो बात लिखी है, इससे हमें टोडरमल जी साहब की प्रामाणिकता भी सिद्ध हो रही है, क्योंकि ये सारी बातें टोडरमल जी साहब ने लिखी है। तो इससे अपने को पता चलता है कि इनको सत्य मार्ग का भी कितना प्रॉपर ज्ञान है, मोक्ष मार्ग का भी प्रॉपर ज्ञान है, परंपरा का भी प्रॉपर ज्ञान है, और सत्यार्थ पद इन्होंने सत्यार्थ पद के लिखने वाले कैसे होते हैं, कौन होते हैं, असत्यार्थ पद कौन मिला देता है, वो जीव कैसा होता है, सारी चीजों का इन्होंने अपने को ज्ञान कराया है। आपको ये सारे चार्ट के माध्यम से मैंने पूरी बात आपको समझाने का प्रयास किया है। आप फिर भी इसका अभ्यास करना, और कोई बात समझ में नहीं आए तो फिर अपन गुरुवार को मिलेंगे, तब इसकी अपन चर्चा करेंगे। कुल मिला करके इसमें ये बात आई कि महातीव्र कसाई व्यक्ति होगा वो कभी झूठी बातें मतलब तीव्र कसाई व्यक्ति होगा वो व्यक्ति अगर ये झूठे पदों को लिखेगा तो उनकी आगे परंपरा नहीं चलेगी, वो जैनी नहीं कहलाएगा। और दूसरी बात ये आई कि जैना भाषी होगा वो अगर असत्यार्थ को मिलाएगा तो जैसे पारखी व्यक्ति होता है वो जैसे मोती को पहचान लेता है, इसी तरह फिर यहाँ सत्यार्थ पद का पारखी होगा, जैन परंपरा का पारखी होगा, वो व्यक्ति ये मार्ग को आगे बढ़ाने नहीं देगा। फिर तीसरी बात ये आई कि क्षेपसम ज्ञान कम हो और वो व्यक्ति अगर उसमें कुछ झूठ लिख दे तो क्या होगा, तो कहते भाई अज्ञान तो उसको कहते हैं, एक क्षेपसम अज्ञान, एक औदैहिक अज्ञान। तो औदैहिक अज्ञान में कदाच की गलती हो जाए तो वो मायने नहीं लगती, परंतु क्षेपसम अज्ञान वाली बात यानी विपरीतता वाली बात तो वो जैनी होगा, अगर सच्चे धर्म का अनुरागी होगा वो व्यक्ति ऐसी गलती नहीं करेगा। इस तरह से टोडरमल जी साहब ने ये बात को समझाई है। अब आगे गोमट सार की एक गाथा आई है और उसके माध्यम से भी इसकी चर्चा आगे की है, और थोड़ी सी चर्चा इसमें रह गई है कि टोडरमल जी साहब को जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है, ये इसमें मार्मिक बात आने वाली है, उसकी चर्चा अपन गुरुवार को करेंगे। आप सभी इन बातों को सुन करके समझ करके अकेले मेरी बातों पे भरोसा नहीं कर लेना, आप स्वयं इसको पढ़ना। देखो छद्मस्त जीव है अपन, कहीं पर भी जरा मरासी भी अपनी गलती हो जाए तो अपने को इसका सुधार कर लेना चाहिए, परंतु लक्ष्य तो अपना यही होना चाहिए कि प्रभु हम वितराग मार्ग के अनुयायी हैं, हम वितराग मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम कहीं पर भी कसाय का पोषण करना नहीं चाहते। तो ऐसे सारे सिद्धांतों को समझ करके हम अपना भी प्रयोजन सिद्ध करें, और प्रयोजन सिद्ध करते हुए इन बातों को समझे तो जरूर आपको समझ में आएगा। आपको ये लगता होगा कि दीदी इसमें आत्मा की तो कोई बात नहीं आई, अरे प्रभु आत्मा की ही बात चल रही है। मालूम ऐसा सच्चा शास्त्र, ऐसे सच्चे पद की परूपणा होगी ना तब अपने को ये बातें मिली। आज बताओ गुरुदेव श्री ने, अगर गुरुदेव श्री ने ये खोज
खोज नहीं की होती तो आज हम भी उन क्रियाकांड में धर्म मान के क्रिया तो आज भी करते हैं अपन, परंतु पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, शक्ति अनुसार आज भी लोग करते हैं, उसकी कोई मना नहीं है, परंतु उसमें धर्म की मान्यता जो छुड़ाई है, ये महान उपकार जिनका है पूज्य गुरुदेव श्री, ऐसे धर्म की मान्यता जिन्होंने छुड़ाई है, अगर गुरुदेव श्री ने ये आगम नहीं पढ़े होते, उनको अगर ये समय सारजी समझ में नहीं आया होता, पूर्व संस्कार लेकर के विदेश क्षेत्र से यहाँ नहीं आए होते, तो हम जैसे जीवों को ये बात मिलती क्या? बोलो काश्मीरा बेन। दीदी नहीं मिलती, उसकी नहीं पढ़े मिलती ना, रहते। तो हाँ, इसीलिए अपने को भी ये बात समझना चाहिए कि ये टोडर मल साहब इस तरह के ग्रंथ की रचना नहीं करते, तो आज हम इस ग्रंथ के माध्यम से ये स्वाध्याय कैसे करते, सत्य बात को कैसे समझते, हमारे अंदर में कहीं पर भी जरा मरासी भी गलती वितराग मार्ग के प्रति रह जाएगी तो हमारा मार्ग भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए एक ही भावना रखो कि प्रभु हम ये शास्त्र पढ़ते हैं हमारी कष्टाई मिटाने के लिए, हमारी वितरागता की प्राप्ति करने के लिए और हमारा मोक्ष मार्ग का प्रयोजन साधने के लिए। इस तरह से अगर हम हमारा लक्ष्य रखेंगे तो जरूर हमको ये सारी बातें समझ में आएगी। हम सब ऐसे मोक्ष मार्ग में स्वाध्याय करते हुए अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। प्रेमलता जी कायोसर्ग कराइए। जी दीदी। नमो नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोभे सर्वसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोभे सर्वसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोभे सर्वसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोभे सर्वसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोभे सर्वसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोभे सर्वसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोभे सर्वसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोभे सर्वसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोभे सर्वसाहुणम एसो पंचनमोकारो सव्वा पावपणासणो मंगलाणंच सव्वेसेम परमं हवै मंगलम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बुद्धिनी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। इनकम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय